हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग जनरल अवेयरनेस की स्ट्रेटजी देखने जा रहे हैं कि अपकमिंग जो भी बैंकिंग एग्जाम्स हैं 2024 के, मेनली आरआरबी पीओ और क्लरिकल मेंस को लेकर उसमें जीए की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ मैटर करती है जीए में कि पढ़ने के लिए तो हम लोग कई सारे सोर्सेज से पढ़ लेते हैं, लेकिन जब रिवीजन की बात आती है तो रिवीजन हम लोग इतना कम किए होते हैं कि मतलब वहाँ जाकर ऑप्शन में फंस जाते हैं। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जहाँ तक जीए की बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें अगर आरआरबी पीओ और क्लर्क मेंस की बात की जाए, जो कि अक्टूबर के स्टार्टिंग में ये आरआरबी क्लर्क मेंस और आरआरबी पीओ सितंबर के एंड में शेड्यूल्ड है। तो उसमें जो हमारा जो टारगेट मंथ होना चाहिए, बेसिकली हम लोग लास्ट के 4 या 5 मंथ लेकर ही चलेंगे। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, जो कि सितंबर एंड तक स्टार्ट हो जाएंगे मेंस, ठीक है। तो जो ये 3 मंथ रहेंगे, जून, जुलाई और अगस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल होने वाले हैं, ठीक है। और जहाँ तक बात है सितंबर की, तो सितंबर में आप 20 तारीख तक भी कर लोगे अच्छे से तो सफिशिएंट रहेगा। मई को छोड़ना नहीं है, लेकिन हाँ, मेनली फोकस ये 3 मंथ में आपको करने हैं, जून, जुलाई और अगस्त। और इनके एक एक दिन के न्यूज़ आपको इतने अच्छे से करने हैं, मतलब बिल्कुल उसको कहते हैं ना, मतलब घोट कर पी जाना। तो बिल्कुल ये 3 महीने आपको घोट कर पी जाना है एकदम अच्छे से, बिल्कुल, ठीक है। प्रॉपर रिवीजन के साथ क्विजेज़ वगैरह सब कुछ एकदम करके, ठीक है। अब डेली, वीकली या मंथली हमको कैसे करना है, चलिए आगे अप्रोच देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अगर डेली सोर्स की, तो अड्डा 247 का जो ऐप है उस पर डेली न्यूज़ का अपडेट्स आता है, ठीक है। डेली की जो इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है, जो भी न्यूज़ हैं, 10, 12, 15 जो भी वो अपडेट्स आते हैं, तो वो आपको पर डे देखने हैं, डेली देखना है, ठीक है। और सुबह मॉर्निंग में जो क्लासेस होती हैं यूट्यूब पर, वाईटी क्लास, कोई भी आप किसी भी जिस भी टीचर से आपका ट्यूनिंग बैठता है, जैसे कि अड्डा 247 पर ही मतलब जो गौतम सर पढ़ाते हैं वो, या फिर ऑलिव बोर्ड पर जो टीएनए लेते हैं आदित्य सर, या फिर उनके अलावा और भी कोई भी फैकल्टी जैसे कपिल काटपाल सर हो गए, ठीक है, या अभिजीत सर हो गए, तो जिनके भी साथ आपकी ट्यूनिंग बैठती है, जिनका आपको समझ में आता है पढ़ाया हुआ, आप उनके क्लासेस, बस एक ही क्लासेस वाईटी की आप डेली देख सकते हैं, ठीक है। और डेली क्विजेज आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। ये 3 चीज़ आपको डेली करने हैं, मतलब अड्डा 247 ऐप से अपडेट्स देखने हैं, और यूट्यूब से एक भी कोई भी एक क्लासेस 45 मिनट, 40 मिनट या 1 घंटे के भी है तो जो आप स्पीड बढ़ाकर देख सकते हो, वो पर डे करने हैं। और डेली क्विज़ आपको देने हैं, ठीक है। तो ये डेली सोर्स आपका रहेगा। जैसे 6 दिन कर लिया आप सप्ताह में, तो 7वें दिन यानी संडे को वीकली क्या करना है आपको, अड्डा 247 पे ही वीकली कंपाइलेशन पीडीएफ आता है उनके ऐप पर ही, ठीक है। तो वो पूरे सप्ताह जो आपने डेली पढ़ा है, जो रिवीजन किया है, उसका कंपाइलेशन पीडीएफ आएगा, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हो, उसको रिवाइज़ कर लो आप अच्छे से, क्योंकि जो भी आपने पीछे 6 दिन 7 दिन पढ़ा है उसी का कंपाइलेशन रहेगा, तो आपका प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा। इसे 2 या 3 बार आप पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद अफेयर्स क्लाउड की भी वीकली आते हैं, वो पीडीएफ आते हैं, ठीक है। तो आप टेलीग्राम पर वैसे फ्री सर्कुलेट होते रहते हैं, नहीं तो भूलोगे आप तो मैं एक नया टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा, वहाँ पर ये सब सोर्सेज मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इनके वीकली पीडीएफ भी आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ से वीकली पीडीएफ देखने के बाद आप यूट्यूब पर ही वीकली क्लासेस भी होती है, ठीक है। पूरे सप्ताह में जो भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है उसकी वीकली न्यूज़ की मतलब वो क्लासेस चलती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से भी अपने मतलब जो भी आपके फैकल्टी हैं जिनका आप समझ में आ रहा है, आप उनके वाईटी क्लासेस, यूट्यूब क्लासेस देख सकते हो वीकली, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि डेली आपने किया, डेली रिवाइज भी किया, डेली क्विजेज भी लगाई, ठीक है। अब वीकली जो कंपाइलेशन आया वहाँ से भी आपका रिवीजन हो गया, तो ये वीक आपका काफ़ी मतलब स्ट्रेंथन हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। हालांकि अगर आप बाद में रिवीजन नहीं करोगे इसका तो ये आप भूलते चले जाओगे, तो इसको पकड़ के रखना है, बार बार थोड़ा रिवाइज करते रहना है, ठीक है। इसके बाद जहाँ तक आपने डेली किया, वीकली किया, अब महीने के जब आप 4 वीक कर लोगे अच्छे से, तो फिर मंथली कंपाइलेशन आपको कैसे करना है, अफेयर्स क्लाउड पे ही उनका पॉकेट पीडीएफ आता है, पूरे मंथ की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो एक साथ कंपाइल करके देते हैं, वहाँ से आप पूरे मंथ का रिवाइज़ कर सकते हो, ठीक है। ऑलीवुड पर उनका बोल्ड पीडीएफ आता है, पूरे मंथ का कंपाइलेशन वहाँ से भी कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन सोर्स है ये भी, ठीक है। और अफेयर्स क्लाउड का ही जनरल जो अवेयरनेस है, उसके अलावा स्पेशली सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग न्यूज़ के लिए उन्होंने एक पीडीएफ निकाला है, तो बैंकिंग अवेयरनेस भी आप कर सकते हो, ठीक है। हालांकि मैं कैसे करता था प्रिंट आउट निकलवा कर, मैं आपको अभी थोड़ी देर में शो करूँगा, ठीक है। उसके बाद गौरव गर्ग की आप क्लासेस भी देख सकते हो, हालांकि ये पेड है, थोड़ा कॉस्टली है मतलब, लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं आप कर सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि आपको किसी पर्टिकुलर का देखना है, आपको जिनको समझ में आ रहा है, आपको मतलब जिस भी सोर्स से मतलब आपकी मतलब वो कहते हैं ना, वो एसेंस बैठ रहा है, आप उसी को फॉलो करो, ठीक है। कोई पर्टिकुलर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये रहा मंथली का। तो डेली आपको कैसे करना है वो मैंने बताया, वीकली कैसे करना है, फिर मंथली आप यहाँ से कर सकते हो।
ठीक है। और इसके बाद रिवीजन जैसे आपको रैंडम कहाँ से करना है, रिवाइज तो करते चलना है, ठीक है। रिवाइज तो आपको करते ही चलना, नहीं तो फिर वो चीज़ें दिमाग से निकलते चली जाएगी, ठीक है। मॉर्निंग में अगर उठ कर रिविज़न कर रहे हो बहुत बेहतरीन है, नहीं तो आपको अगर जैसे टाइम नहीं मिल पा रहा है, सोने से आधा घंटा पहले आपके पास टाइम है तो आप रिवीजन कर लो, रिवीजन करके सो जाओ, तो या दिन में कभी समय मिल रहा है तो वो कर लो, तो आप अपने अकॉर्डिंग मतलब देख लेना, ठीक है। रिवाइज आपको जैसे अड्डा 247 के क्विज़ेज़ आते हैं, डेली के आते हैं, वीकली भी आते हैं, ठीक है। आप यहाँ से क्विज़ेज़ लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर अफेयर्स क्लाउड के भी क्विज़ेज़ आते हैं, वहाँ से भी आप लगा सकते हो। स्मार्ट केराटो की जो कि टेस्ट जोन के नाम से भी फेमस है, यहाँ से भी क्विज़ेज़ आप लगा सकते हो, फ्री क्विज़ेज़ पड़ी हुई हैं। गाइडली पे भी क्विज़ेज़ आती हैं जीए की, आप वहाँ से भी लगा सकते हो। और रिवीजन के लिए गौरव गर्ग की क्लास भी आप देख सकते हो, गौरव गर्ग सर की, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से सर की क्लासेस भी आप देख सकते हो, यहाँ से भी अच्छा रिवीजन हो जाएगा। प्रैक्टिस मॉक की जो ऐप है उसमें फ्री क्विज़ेज़ करके आते हैं जीए की, ठीक है। वहाँ से भी आप देख सकते हो, वो एक सप्ते के 50-50 करके 2 क्वेश्चन 2 सेट डालते हैं, यानी कि एक सप्ते के 100 क्वेश्चन, यानी कि पूरे महीने के 400 क्वेश्चन वो डालते हैं। तो 400 क्वेश्चन एक महीने के, तो मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई क्वेश्चन या टॉपिक उनसे छूटता होगा, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा सोर्स है, यहाँ से भी आप कर सकते हो। उसके बाद यूट्यूब पर जितने सोर्स हैं जो भी आपको मतलब पसंद है या जिनके साथ आपकी ट्यूनिंग बैठती है, वहाँ से आप रिवीजन के तौर पे देख सकते हो उनका फास्ट फॉरवर्ड करके, ठीक है। ये हो गया। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग ध्यान में रखेंगे। सबसे पहली बात कि मल्टीपल रिवीजन इज़ द की। आप सोर्सेज से कवर कर लिए 2 सोर्स, 3 सोर्स, 4 सोर्स, 5 सोर्स, लेकिन उसको प्रॉपर अगर रिवाइज़ नहीं करोगे, 2 से 3 बार रिवाइज़ करके छोड़ दोगे, 4 से 5 बार रिवाइज़ करके छोड़ दोगे, तो फिर कोई मतलब नहीं है, सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। एग्ज़ाम में जाके आप कन्फ्यूज़ रहोगे, गलत टिक करके आओगे, नेगेटिव लाओगे, एग्ज़ाम भी क्रैक नहीं होगा, ठीक है। तो सोर्स आप 4-5 ना फॉलो करके 2 ही फॉलो करो, लेकिन उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, मतलब बिल्कुल इतना रिवाइज कर लो कि वो बिल्कुल, वो कहते हैं ना घुट के पी जाना, मतलब वो, ठीक है। तो मल्टीपल रिवीजन ही इसमें मतलब वो की होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जैसे बिफोर स्टार्टिंग रिवाइज प्रीवियस डे, जब भी आप जैसे आज सुबह मान लो, आज का दिन में कभी भी आप अपडेट्स देखना शुरू कर रहे हो, तो प्रीवियस डे का आप एक बार रिवाइज कर लो फटाक से। जैसे आज की न्यूज़ आपको देखने हैं दोपहर में, तो लास्ट डे के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है 10-15, उसको आप एक बार गो थ्रू हो लो फटाक से, ठीक है। या क्विज़ेस लगा लो पिछले दिन का, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा कि रिवाइज होते चला जाएगा। ऐसा कभी गलती मत करना कि पिछले दिन का रिवाइज किए बगैर ही आज का स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो वो चीज़ें फिर लॉन्ग टर्म में काम नहीं करेगी, ठीक है। शॉर्ट टर्म में आपको मज़ा आएगा कि चलो चीज़ें हो रही है, हो नहीं रही हैं, वो सब कचरा हो रहा है, ठीक है। तो किसी भी दिन स्टार्ट करने से पहले लास्ट डे का आप ज़रूर रिवाइज़ करो। ये डिसिप्लिन भी शो करता है और आपको काम भी देगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि आफ्टर कंप्लीटिंग मंथली क्विजेस आपने कितना कवर किया, ये चेक करने का सबसे बेस्ट यही है कि आप क्विजेस दोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं, पढ़ा हुआ उसमें से कितना सही हो रहा है, कितना याद है, कितना भूल रहे हो, कहीं डाटा में आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो, ठीक है। और कई सारे ऐसे टॉपिक्स भी होंगे जो मे भी किसी सोर्स में मिस हो रही होंगी, लेकिन क्विजेज़ में वो नज़र आ जाएंगे, तो यहाँ से भी आपके मतलब काफ़ी वाइड रेंज में आपका कवर हो जाएगा जी है, ठीक है। तो ये आप फॉलो कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात कि रिवाइज मल्टीपल टाइम्स एज मच एज यू कैन। देखो रिवीजन करते करते हो सकता है 10 बार आप रिवाइज़ कर लियो, ठीक है, लेकिन कोशिश करो कि मेंस आने से पहले कम से कम 20-25 बार आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। ये इसका 20-25 बार, ये सिर्फ अगस्त में नहीं कह रहा हूँ, सितंबर में नहीं, ये पूरे मंथ मिलाकर मतलब 20-25 बार रिवीजन आपको होना ही चाहिए। और एक बार रिवीजन करने में अगर आपको 2 घंटा टाइम लग रहा है, तो 10वीं बार रिवीजन करने में भी 2 घंटा नहीं लगेगा, 1 घंटा लगेगा। और जब 20वें टाइम्स आप रिवाइज़ कर रहे होंगे, ठीक है, तो उस समय 1 घंटा भी नहीं, शायद 40 मिनट में रिवाइज़ हो जाए, ठीक है। तो ये रहा। और जैसा मैंने बताया था कि मैं आपको दिखाऊंगा, तो ये देखिए, ये मैं ऐसे PDF निकाल लेता था फेयर्स क्लाउड की, ये जो मई मंथ की है, और जो भी इम्पोर्टेंट है मैं यहाँ पे ऐसे अंडरलाइन कर लेता था, ठीक है। हाइलाइटर नहीं था उस समय, मैं हाईलाइट भी कर लेता था और इसे मैं रिवाइज़ करता जाता था, ठीक है। ये रहे मई के, और ठीक इसी तरह जून के भी थे, ठीक है। जून के आप देख सकते हो, मैं ऐसे हाईलाइट करके रिवाइज़ किया करता था, ठीक है, आप देख सकते हो। ये जून मंथ के हैं, ठीक है। ठीक है, इसी तरह ये अगस्त के थे, ये आई थिंक वीकली थे ये वाले, ठीक है। इसे भी मैं नोट कर रिवाइज़ करता था हमेशा। ये सेकंड वीक के थे अगस्त के। सोने से पहले मैं लेकर बैठ जाता था, आधा घंटा रिवाइज़ करते रहता था, सर के बगल में लेकर सो जाता था, बाल्टी भी रहती थी पानी भरा हुआ, सुबह उठता था पूरा चेहरा बाल्टी में, नींद टूट जाती थी, और सर के बगल में ये था ही, उठा के सीधे बैठ जाता था, आधा घंटा 1 घंटा रिवाइज़ कर लेता था।
तो ठीक है, अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। मुझे सुबह नींद जल्दी नहीं खुलती थी तो मैं वही करता था, बाल्टी में पानी भर के पूरा सर उसी में डाल देता था। 1 मिनट में पूरा चांद तारा सब दिख जाता था, नींद टूट जाती थी ऐसे ही। ठीक है, तो थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, आप सोचोगे एग्ज़ाम भी क्रैक हो जाए और बैंकिंग में जॉब भी लग जाए और आराम भी फरमा लो आप, तो ये नहीं होगा। ठीक है, फ़िलहाल के लिए आराम छोड़ दो थोड़ा, जॉब लगने के बाद फिर आराम फरमाते रहना। ठीक है, और ये आपकी है, ये बैंकिंग अवेयरनेस है जून की, तो ये पॉकेट PDF में निकालता ही था। ठीक है, ये सब। इसके अलावा मैं बैंकिंग अवेयरनेस की भी निकाल लेता था, तो इस तरह मैं नोट डाउन करके रिवाइज़ करती, इस तरह से आप देख सकते हैं। मैं डाटा भी नोट कर लेता था। ठीक है, इस तरह से मैं अपना करते रहता था। संडे को रिवाइज़ कर लिया, या कभी सोते समय सुबह उठ गया, दोपहर में टाइम मिला। ठीक है, ऐसे रिवाइज़ करते रहता था बैठ कर मैं, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ठीक है, ये सोर्स तो है, एक तरह से मोटिवेशन का भी काम कर रहा है आपके लिए। आप मतलब देख सकते हो कि क्योंकि बिना कुछ किए होने वाला नहीं, यही 10-15 नंबर के लिए इतना कुछ करना पड़ता है। आप क्या कर सकते हैं, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जो मेहनत करते हैं वो जगह पे पहुंच भी जाते हैं। ठीक है, और ये है बैंकिंग अवेयरनेस जुलाई की। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसमें यहाँ भी मैंने किया है। यार मेहनत तो लगती है, पर ठीक है, क्या है हमारे हाथ में, अब मेहनत ही कर सकते हैं। ठीक है, और ये है मई की बैंकिंग अवेयरनेस। ठीक है, देख सकते हैं आप सभी। और ये है दिसंबर की आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे मैं नोट करता था। इसके अलावा और भी मैं साइड में भी नोट्स बनाता था, वो तो मुझे मिल नहीं रहे हैं, तो मैं दिखा देता आप सभी को। ठीक है, ऐसे ये दिसंबर की है, फिर ये अक्टूबर की है। ठीक है, ये नवंबर की है, और ये भी दिसंबर की है, कुछ शायद वीकली थे आई थिंक। ठीक है, अक्टूबर की बैंकिंग अवेयरनेस है ये। ठीक है, ये नवंबर की है बैंकिंग अवेयरनेस, ये जनवरी 2024 की है। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। इसके बाद फिर जनवरी की नहीं आई थी उस समय, तो मैंने वीकली निकाल रखा था, तो ये मैं यहाँ से किया था। ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर, मतलब क्या बोला जाए, इतना मैंने निकाला था। ठीक है, ये मैंने रिवाइज़ किया था, जब जब एग्ज़ाम आया उस हिसाब से मैंने रिवाइज़ किया था PDF वो निकाल कर। ठीक है, आप देखो सोर्स क्या बोलूँ मैं, इतने सारे पेजेस, लग रहा है कि बहुत ज़्यादा UPSC का प्रिपरेशन है क्या, लेकिन यही 10-15 नंबर के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा, बच्चे करते हैं। ठीक है, तो इतना रिवाइज़ करने में स्टार्टिंग में समय लगता था, लेकिन फिर धीरे धीरे समय कम हो जाता है। ठीक है, तो ये तो है GA का। उसके अलावा और भी है। ठीक है, ये देखिए और भी हैं सारे। ठीक है, इसे मैं भी रिवाइज़ करता था। ठीक है, तो ठीक है, मैं मतलब आपको शो कर दिया, आप देख सकते हैं। और लग जाओ यार कम से कम, मतलब अच्छा मौका 2024 में, तो ठीक है, मक्कारी ना करना तैयारी में, और क्या, सीरियसली होकर लग जाओ। सब कुछ साइड करो पहले, कोई भी बहाना मत करो। बीमार पड़ गए तो बहाना ऐसा कुछ नहीं है। सर दर्द दे रहा है, दवाई खा के पढ़ाई करो। पेट दर्द दे रहा है, पुदीना हरा पीकर पढ़ाई करो। ठीक है, बीमार हो 10 घंटे नहीं पढ़ाई हो रहा है, 2 घंटा तो पढ़ो, बहाना तो ना मारो। मैं सुन लूँगा, तुम्हारी फैमिली सुन लेगी। ठीक है, कंप्यूटर तो नहीं समझेगा ये चीज़ कि तुम बीमार हो क्या हो, उसे तो बस मार्क्स चाहिए। मार्क्स ले आओ, वो मेरिट लिस्ट में नाम तुम्हारा दिखा देगा। ठीक है, तो ये सब अपने तक रीज़न रखो कि बीमार हूँ या ये प्रॉब्लम है, वो सबके लाइफ में प्रॉब्लम है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। ठीक है, उसी बीच में रहते हुए करना है आपको, चीज़ें वही रहेंगी आपके लिए, कुछ अलग से स्पेशल डे नहीं आएगा, सरकार की पॉलिसी नहीं चेंज होगी आपके लिए, चीज़ें जैसे चल रही है वैसे ही रहेंगी। इसी बीच में रहते हुए आपको सब कुछ करना है। ठीक है, तो रिवाइज़ करो अच्छे से आप GA। ठीक है, और किसी तरह कुछ भी डाउट हो आप मेंशन करना, और कुछ भी किसी भी टॉपिक में या एग्ज़ाम रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।